हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन स्क्वायर साइड। ये सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक स्क्वायर हमें दिया हुआ है ABCD, सही है, और इसकी साइड CD पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया है CDE, सही है, तीनों साइड बराबर है। तो क्वेश्चन ये इस तरह से आता है क्वेश्चन कि अगर मैं B को E से मिला दूँ तो एंगल ये पूछा जाता है, ये BCE या फिर CEB, ठीक है, ये एंगल पूछा जाता है, सही है। तो ये किस तरह से निकालना है, तो देखिए क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर है तो ये सब बराबर हो गई, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो ये भी सब बराबर हो गई है, ठीक है। और B को E से मिलाया है, तो अब क्योंकि BC और EC आपस में बराबर है तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। और हमें ये एंगल BCE पूरा पता है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का ये 90 डिग्री हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये 60 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया है 150 डिग्री, सही है। और ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री। और क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है इसलिए इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, तो 30 डिग्री को दो जगह बांट देंगे तो ये 15-15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 15 डिग्री 15 डिग्री से। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि एक स्क्वायर है ABCD, इसमें बेस AB पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है इनसाइड द ट्रायंगल AEB, तो अब हमें एंगल बताना है। ये तो हमें पता है, ये 60 डिग्री, हमें बताना है DEA और BEC, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। ये हमें पता है 90 डिग्री, ये हमें पता है 60 डिग्री, और ये भी हमें पता है 60 डिग्री, सही है। अब अगर मैं बात करूं AED ट्रायंगल में, ट्रायंगल AED में AD और AE ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और ये ट्रायंगल की साइड है, और ट्रायंगल का बेस स्क्वायर का बेस बराबर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। इसके सामने का एंगल ये वाला, इसके सामने का एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि एंगल AED और ADE ये दोनों बराबर होंगे एंगल। और अगर मैं इस एंगल की बात करूं EAD या DAE, इस एंगल की बात करूं तो ये 90 - 60 = 30, ये तो 30 डिग्री हो गया, और ये दोनों बचे हुए बराबर होंगे, ठीक है। तो सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 30 गया 150 को दो जगह बांट देंगे तो 75 के आ जाएंगे, ठीक है। ये 75, ये 60, और ये सेम इस तरह से ये भी 75 ठीक है। तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये ये 360 में से 360 माइनस 150 माइनस 60, तो कितना बचा 210, 150 बचेगा, ठीक है। तो DEC ये कितना जाएगा 150। अब आप ऐसी सेम अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को, इसमें AB ट्रायंगल AB बेस पे AEB ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, और डायगोनल मिला दिया है स्क्वायर का AC। तो अब हमें ये एंगल बताने हैं, ठीक है, ये और ये, सही है। देखो ये सब बराबर हैं, सही है, क्योंकि बेस सबका सेम है। और ये हमारे पास कितना है, ये 45 है। जब डायगोनल को मिलाते हैं स्क्वायर के, जब किसी डायगोनल को मिलाते हैं तो एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। और ट्रायंगल की अगर बात करूँ, ट्रायंगल का ये कितना जाएगा 60 डिग्री, सही है। तो ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 45 डिग्री है, और इसमें ये कितना एंगल है, ये ट्रायंगल का इनसाइड एंगल 60 डिग्री है, सही है। तो अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट को मैं O पॉइंट बोलता हूँ, O पॉइंट, इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को, तो ट्रायंगल EAO, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है, यानी कि AOE, सही है। एंगल AOE ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल AOB का, सही है। AOB का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 45 + 60, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल है इसकी एक साइड को मैं बढ़ा दूं तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इक्वल टू सम ऑफ द अदर ऑफ 2 एंगल्स, 2 इंटीरियर एंगल, सही है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इस साइड को मैंने बढ़ा दिया इस तरह से, तो एक्सटीरियर एंगल बनना है AOB ट्रायंगल का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 + 60 यानी कि 105, सही है, 105, सही है। और सेम इसके सामने की ये कितना जाएगा, ये भी 105 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 180 डिग्री पूरा होता है, अगर ये 105 है तो ये बचा वो कितना हो जाएगा 75, और इसके सामने ये 75, ठीक है। तो ये दोनों 75 75, ये 105 105 इस तरह से।